Hello everyone. So we are back here again with our second episode of the podcast with Dr. Gagan Malhotra. Can you answer this, Dr. Gagan Malhotra? Can too many vaccines overload the body? Doctor, एक कॉमन कंसर्न ये है कि अगर एक ही दिन में 2 या 3 वैक्सीन लगाए जाएं तो क्या इम्यून सिस्टम ओवरलोड हो सकता है? नहीं, ह्यूमन इम्यून सिस्टम रोजाना एनवायरनमेंट में मौजूद हजारों बैक्टीरिया, वायरसेस और अन्य एंटीजन से नेचुरली इंटरेक्ट करता है। वैक्सीन उनके मुकाबले में बहुत छोटा सा एक्सपोजर देते हैं। साइंटिफिक स्टडीज ने दिखाया है कि रिकमेंडेड शेड्यूल के हिसाब से मल्टीपल वैक्सीन एक साथ देना सेफ है। लेकिन एक साथ इतने सारे वैक्सीन देने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? वैक्सीन शेड्यूल्स इस तरह बनाए जाते हैं कि हर वैक्सीन उस एज पे दिया जाए जब उस डिजीज का ज्यादा रिस्क होता है। अगर एलिजिबल वैक्सीन एक ही विजिट में दे दिए जाएं, तो प्रोटेक्शन जल्दी मिलती है और डोजेस मिस करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। क्या मल्टीपल वैक्सीन एक साथ लेने से उनका इफेक्ट कम हो जाता है? नहीं, जब नए वैक्सीन अप्रूव किए जाते हैं, उनकी टेस्टिंग रिकमेंडेड वैक्सीन के साथ भी की जाती है। रिसर्च के हिसाब से रिकमेंडेड कॉम्बिनेशंस में वैक्सीन अपनी इफेक्टिवनेस मेंटेन रखते हैं। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि वैक्सीन को थोड़ा गैप देकर लगवाने से ज्यादा सेफ होता है। क्या इस बात का कोई साइंटिफिक बेसिस है? रिकमेंडेड वैक्सीनेशन शेड्यूल साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड होता है। सिर्फ इस सोच से वैक्सीन को डिले करना या अननेसेसरली स्प्रेड आउट करना कि इम्यून सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा, इस बात को साइंटिफिक एविडेंस सपोर्ट नहीं करता। वैक्सीन डिले करने से प्रोटेक्शन में डिले हो सकती है। तो अगर इस टॉपिक को एक लाइन में समराइज करना हो तो हाउ वुड यू प्रेजेंट इट? हेल्दी इम्यून सिस्टम एक ही समय पर मल्टीपल वैक्सीन को हैंडल कर सकता है। रिकमेंडेड वैक्सीनेशन शेड्यूल इसी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और सेफ्टी डाटा के बेसिस पर तैयार किए जाते हैं।